कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस छूट दे तो ऐसे गुंडे माफियों को उनको एकदम फाड़ देने का काम करेंगे। मैं खुद राजकुमार चौहान गोरखपुर का निवासी हूँ। मैं खुद सक्षम हूँ सभी अपराधियों से निपटने के लिए, अगर सरकार हमको छूट दे तो। योगी जी और भाजपा सरकार ये भूल चुकी है कि चौहान समाज सोया हुआ है। और मैं आपको याद दिला दूं, हम वही चौहान है जो आंख न होने के बावजूद भी दुश्मनों के सीने में जो है वार करके उनको झुकाने का काम करते थे। हम दरोगा, एसआई और सिपाही माँ से एक कोरे कागज पर साइन करा लिए, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन मिली हुई है। यहाँ पे सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों आपस में मिली हुई है। ऊपर तो देखा जाए तो प्रशासन अपना काम ही कर रही है, एफआईआर लिख दी है, अब मुलजिम को पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, उसके बाद उसको न्यायालय सजा दे देगा। आप लोग दूसरी सजा की बात कर रहे हैं, आप लोग खुद देंगे सजा। युवाओं को सर पर कफन बांधने की जरूरत है, तब जाकर परिवार को राममूरत चौहान को, पूजा चौहान को न्याय मिलेगा, नहीं तो यह न्याय मिलने वाला नहीं है। हम लोग 95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सदन में भेजते हैं, जिताते हैं, डबल इंजन सरकार बना देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौहान समाज को कुछ नहीं देती है मेरे। अभी हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फुकई परसिया में हैं। फुकई परसिया में बीती रात 8 बजे राममूरत चौहान को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी उस परिवार से मिलने के लिए पवन चौहान जी आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि परिवार से मिले हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या उस मामले में कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। आइए वीडियो में बने रहिए, खास बातचीत करेंगे। यहाँ सत नमन भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राममूरत चौहान जी को, उनकी आत्मा को। पूरे परिवार से अभी जो भी हमारी बात हुई है, अभी हम लोग जा रहे हैं देवरिया पुलिस अधीक्षक से हम लोगों की बात होगी। और आपको बताना चाहता हूँ कि चौहान समाज पर जो भी हमारे चौहान समाज पर गाजीपुर, अमन चौहान, सोनी चौहान, आजमगढ़, बन, पूजा, बलिया और यहाँ पे राममूरत चौहान जी पर जो गोलियों से भून दिया गया है, बहुत ही हृदय के, बहुत ही प्यारे, धनी और बहुत ही मृदुल स्वभाव के राममूरत चौहान जी थे। ऐसे अब गांव के लोग ही मुझे बताए, सूचना मिली, और जैसे ही सूचना मिली अपने राजकुमार भैया जो पूर्व में चेयरमैन गोरखपुर नगर पंचायत, इनकी पूरी टीम और सम्राट पृथ्वीराज शब्दवेदी सेना को लेकर इनके घर पर आए। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब हम युवाओं को, समाज की माँ को, बहनों को, जिस तरह से हर वर्ग के लोग रोड पर उतर कर अपने परिवार को न्याय दिलाते हैं, अपने बेटों को न्याय दिलाते हैं, उसी तरह बहनों को, हमारे माँ को अब रोड पर उतरने की जरूरत है। जो बेलन है उसको लेकर, जो झाड़ू है उसको लेकर सरकार से लड़ने की जरूरत है, और युवाओं को सर पर कफन बांधने की जरूरत है, तब जाकर परिवार को राममूरत चौहान को, पूजा चौहान को न्याय मिलेगा, नहीं तो यह न्याय मिलने वाला नहीं है। हम लोग 95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सदन में भेजते हैं, जिताते हैं, डबल इंजन सरकार बना देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौहान समाज को कुछ नहीं देती है मेरे भाई। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताने की ताकत रखते हैं। आने वाला कल 2027 में सरकार बनाने की ताकत रखता है चौहान समाज, तो सरकार को उखाड़ने की ताकत भी रखता है चौहान समाज। हम लोग उखाड़ कर 2027 में अगर हमारे लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, और यहाँ पे जो राममूरत चौहान जी के हत्यारे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले गोली इनको मारने की जरूरत है सरकार को, तब जाकर ये जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भी गुंडा माफिया रहते हैं, वे बताते हैं कि दूसरे चौराहा नहीं डाक पाएगा। कहाँ गया है आपका जीरो टैलेंट वाला सरकार, कहाँ गई आपकी वो नीति? यह सिर्फ दिखावा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के, राममूरत चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं, मोदी जी को वोट दिए हैं, योगी जी को वोट दिए हैं, तो इनका बदला कौन लेगा? अगर नहीं बदमाशों को, अपराधियों को मारते हैं, तो चौहान समाज अब घर पर चढ़कर बुलडोजर चलाने की ताकत रखता है, और आपसे भी एक एक हाथ करने के लिए सड़क पर, रोड से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगा। कितने के ऊपर एफआईआर हुआ है और कितने लोग गिरफ्तार अभी तक हुए इस मामले में? देखिए, अभी मुझे पता चला है कि थाने के दरोगा, एसआई और सिपाही माँ से एक कोरे कागज पर साइन करा लिए, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन मिली हुई है। यहाँ पे सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों आपस में मिली हुई है, क्योंकि राममूरत चौहान जी पूर्व में कई बार पत्र के माध्यम से डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस अधीक्षक देवरिया को लेटर दिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये पुलिस की मिली भगत, अपराधियों की मिली भगत और पुलिस की मिली भगत से यह गोली से भूजा गया है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तब जाकर राममूरत चौहान जी को, चौहान समाज को न्याय मिलेगा।
कौन जी उस लेटर में क्या डीजीपी को पुलिस प्रशासन को राममूरत चौहान जी क्या लिखते थे? उनसे किसी से खतरा था या जमीनी विवाद था? किस बात को लेकर प्रशासन को लेटर लिखते थे? जांच के संबंध में एक लेटर था, जांच के की कार्रवाई, उसी कार्रवाई पर कई बार इनको टार्चर किया गया कि तुम कार्रवाई की मांग करो, जांच करवा रहे हो। उनको कई बार रोडों पर रोका गया, सड़कों पर जाते थे चाय पीने, उनको लोगों द्वारा जो हत्यारे थे उनसे रोका जाता था, उनको कहा जाता था, डरवाया धमकाया जाता था। लेकिन एक निष्ठा और त्याग, एक शेर की तरह लड़ने का काम राममूरत चौहान जी किए और शेर की भांति लड़ते थे, कहीं घुटना नहीं टेके। आपको बताना चाहता हूं, और घुटना नहीं टेके, वो लड़ते रहे आखिरी दम तक। ऐसे महावीर पुरुष को मैं नमन करता हूं कि कई बार अपराधी जो हत्या किए, कई बार उन पर दबाव बनाते हैं, लेकिन ये झुकते नहीं है कायरों की भांति, ये शेर की तरह उनसे लड़ने का काम किए। और मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार पर, फिर आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं अपराधियों से अब लग रहा है कि वही डर रहे हैं लोग, और डर कर इस तरह मिली भगत से शासन प्रशासन अपराधियों को खुलेआम घुमाने के काम कर रही है। ऐसे अपराधियों को पैरों में न गोली मारकर उनके सर और सीने में गोली मारेंगे, तब जाकर समाज को न्याय मिलेगा, नहीं तो इसका बदला 2027 में हम लोग लेंगे। मैं राजकुमार चौहान, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में ईश्वर परिवार को सहन शक्ति दे। सरकार के मनबड़ किस्म के अपराधियों को सबक सिखाने के लिए खुद सक्षम है, लेकिन ठीक है, हमारा समाज कमज़ोर है। कमज़ोर होने के नाते एकत्रित नहीं है तो जो हमारे सरकार में बैठे हुए विधायक सांसद हैं वह हमें दबाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार हमको छूट दे तो हम अकेले अपने टीम के साथ सरकार, शासन, प्रशासन सबसे लड़ने के लिए सक्षम है। अच्छा, आप लोग, सरकार आप लोग को अलाउ कर दे तो आप लोग खुद जाकर फैसला कर दें? मैं खुद राजकुमार चौहान गोरखपुर का निवासी हूँ। मैं खुद सक्षम हूँ सभी अपराधियों से निपटने के लिए, अगर सरकार हमको छूट दे तो। कौन जी अभी परिवार को भी अभी भी दबाव का कुछ पुलिस प्रशासन द्वारा सुझाव दिया जा रहा है? और तो जान ही रहे हैं कि आप दबाव बनता है। अभी भैया कहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस छूट दे तो ऐसे गुंडे माफियों को हम लोग घर में छिपाने का काम कर दें, उनको एकदम फाड़ देने का काम करेंगे। अत्याचार और सर से ऊपर चल गया है। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश सरकार उन माफिया गुंडों को घर में छिपाने के लिए उनको अगर दंडित नहीं करती है तो आए दिन जो समाज पर अत्याचार बढ़ा है, कहीं ना कहीं पूरे समाज के लोग अब रोड पर उतर कर सीने पे गोली और गोली खिलाने के लिए ताकत रखकर अब कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को अगर आप सरकार नहीं, प्रशासन नहीं अगर इनकाउंटर करती है तो आने वाला कल उन लोगों का इनकाउंटर, उन लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग पाएंगे तो रोड पर मारने का काम हम लोग अब करने का काम करेंगे, तब जाकर यह न्याय मिलेगा। राममूरत चौहान जी की जो हत्या हुई है, कैसा आप लोग का न्याय चाहिए? जिस तरह उनको गोलियों से मारा गया है उसी तरह उनके भी सर और सीने में गोली मारेंगे, तब जाकर हम लोगों की आत्मा शांति मिलेगी, चौहान समाज की आत्मा शांति मिलेगी। इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो घटना हुई है, जो हमारे बीच नहीं, मैं उनको नमन करता हूं। और इस जो घटना है बहुत दुखद है, और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं न कहीं सरकार इसमें लिप्त है, प्रशासन लिप्त है। ये सरकार और प्रशासन मिलकर करवा रही है, और ये सरकार अपने चौहान समाज को जो है लगातार प्रेरित कर रही है जागने के लिए। अगर योगी जी और भाजपा सरकार ये भूल चुकी है कि चौहान समाज सोया हुआ है, और मैं आपको याद दिला दूं, हम वही चौहान है जो आंख न होने के बावजूद भी दुश्मनों के सीने में जो है वार करके उनको झुकाने का काम करते थे। हम वही चौहान है। तो आज शब्द वेदी ना सही तो ईंट और ताल से ताल मिलाकर दुश्मनों को उनका सर और सीना कुचलकर उनको जो है जमीन में मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। एक और दो देखा जाए तो प्रशासन अपना काम ही कर रही है, एफआईआर लिख दी है, अब मुलजिम को पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, उसके बाद उसको न्यायालय सजा दे देगा। आप लोग दूसरी सजा की बात कर रहे हैं, आप लोग खुद देंगे सजा? देखिए, अगर सरकार अगर न्याय देती तो इतना अपराध नहीं होता। अगर सरकार अपराधियों को पैर में गोली ना मारकर सर और सीने में गोली मारती तो ना अपराधी रहते ना अपराध होता। तो सरकार से यह निवेदन करता हूं कि उनके सर और सीने में गोली मारे। अगर सर और सीने में गोली ना मार सकती तो एक बार चौहान समाज को छूट दे दे। चौहान समाज खुद अपराधियों से निपटने की ताकत रखता है, उनको झुकाने की ताकत रखता है। और देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग परिवार से मिलने के लिए आए हैं, काफी आक्रोश दिख रहे हैं, क्योंकि तमाम बातें लोग बोल रहे हैं और प्रशासन अगर अपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग अपने हिसाब से
उन जो बदमाश लोग हैं उनको अपने हिसाब से हम लोग उन लोग का हिसाब करेंगे। अब देख सकते हैं आपकी क्या राय है। बीती रात जैसे मैं बताया, बीती रात राममूरत चौहान को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। तो उसी परिवार से मिलने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपकी क्या राय है वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।